हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। जैसे अभी की घड़ी में बजे हैं 12:15। तो आज मैं अपना ब्लॉग आफ्टरनून में ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है। क्योंकि मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहा है, तो आज उसको स्टडी लीव दिया गया है। स्टडी लीव में तो खैर वो कुछ खास करता नहीं है, बट स्टिल स्टडी लीव दिया गया है तो हम थोड़ा सा हाफ एन आवर उसको लेके या 1 घंटा लेके शाम को बैठ जाते हैं। तो वही इसका स्टडी लीव पूरा हो जाता है। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है आपके साथ ब्लॉग बनाने का। तो मतलब ये व्लॉग बनाने का, आपके साथ ब्लॉग बनाने का नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके सामने मेरा ब्लॉग प्रेजेंट करने का। तो चलिए, कल मैंने आपको बताया था मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे नंबर नेम्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। और कल मैंने आपको एक नया टॉपिक बताया था वन मोर देन के बारे में। तो गाइज जैसे मैंने जो कल आपको टॉपिक बताया था उसके लिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, प्लीज़ वो घर पे वो एग्जांपल ट्राई करो। और जहाँ तक हुआ, हम जितना भी अभी तक टॉपिक्स करा रहे हैं ना गाइज, मैं जैसे नए नए टॉपिक्स और नए नए कंटेंट्स लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी टॉपिक या कंटेंट्स आप कर रहे हो घर पे, उसका आप रिविजन भी कराते रहो, क्योंकि रिविजन इज़ अ वेरी बेस्ट पार्ट टू टू मेक प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, लाइक दे शुड नॉट फॉरगेट एनीथिंग। तो यू शुड डू द रिवीजन एवरी डे। सपोज जैसे ऐसा ना हो कि मैं नए नए कंटेंट्स करा रही हूँ एंड यू आर गोइंग टू फॉलो दोज थिंग्स एंड आफ्टर नॉट टेकिंग द रिवीजन दे आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग। तो डोंट डू दैट। Whatever the topics, whatever the contents I'm taking it, please do take a revision every day. Every day means whenever you get the time. That is not a that is not a hard part. You just have to show a little bit effort for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, according to you. It's completely completely up to you how much time to give, how much time you can give to your kids. तो जैसे कि अभी मैंने नंबर नेम्स कराया था गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेक द प्रैक्टिस ऑफ द नंबर नेम्स, बिकॉज इफ यू विल टेक अ गैप बिटवीन 15 to 20 days also, ना they will forget all the number names. So do take the practice of the number names also, as well as the you can make it more interesting by matching some numbers. Like मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे विल स्टार्ट, वी हैव डन टिल 1 to 20, एज आई सेड यू बिफोर कि if your child will come to know about the number names about 1 to 20, जैसे 1 to 20 अगर वो number names याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो you don't have to put lot of effort to the other names, because 1 to 20 is the biggest and the tough part, that is a challenging part. अगर 1 to 20 उन्हें याद हो जाता है, अगर they will learn that, then they will easily cross out all those numbers. They will move on to all those numbers, because 20 इसके बाद 21, 22, as I said you in my video before, you will check it out. So what you can do is guys, थोड़ा सा more entertaining बनाने के लिए number names को, what you have to do, you have to just write the numbers like this. See in this copy you can see on the left side what it's written, आपको दिख रहा होगा ये, यस। नाउ इन लेफ्ट साइड जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है नंबर नेम्स, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नंबर नेम्स, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है नंबर्स। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव इन द लेफ्ट साइड यू हैव टू राइट द नंबर नेम्स जस्ट लाइक दैट। जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है। इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। जैसे ये इस तरह के जो नंबर्स लिखे हैं ना पूरे, जैसे यहाँ पे भी जैसे कितने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, in left hand side you can write all the numbers how much your child have learned, जैसे 1 to 20। okay, you write all the number names, or you can make them to write। इससे क्या होगा, if you will make them to write, what they can do, they can easily they will have the revision also, plus उनके लिए उनका writing part भी हो जाएगा। Two things will be very beneficial। First thing, they will do the revision, and the second thing the writing part, the most important part, the most crucial part for your kid is the writing part. If they are not doing the writing part, if they are not practicing the writing part, then they will not do anything, because anything I mean to say, like अगर उनका writing part एक बार छूट जाएगा ना, तो they will not get interest to write anything. So writing part is very much important to your kid, that is the main crucial part of your kid। ठीक है, तो writing part is every day, please do take a writing part every day। तो ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इसमें ये कॉपी में है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप सारे नंबर्स नेम अपने बच्चों से लिखवाइए। गिव देम 1 घंटे की टाइम दीजिए, गिव देम द 1 hour टाइम। 1 घंटा आप उनके साथ बैठो। लेफ्ट हैंड साइड में पूरे राइटिंग नंबर नेम्स इजी पहले इजी दीजिए, 1 to 10 दीजिए, फर्स्ट पेज में 1 to 10 दीजिए। मेक देम टू राइट द नंबर नेम्स, देन द राइट हैंड साइड डू राइट द नंबर्स, मेक देम टू राइट द नंबर्स। तो इससे क्या होगा, नाउ यू विल टेल देम टू मैच दिस नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर नेम्स। तो वो लोग मैच करेंगे नंबर में। इससे
जैसे मैंने अभी आपको बताया, इससे आपके दो फायदे होंगे। दो फायदे ये होंगे, दे विल द प्रैक्टिस राइटिंग विल बी देयर, एंड द अनदर थिंग द रिविजन विल बी देयर। ओके, तो और दूसरा पार्ट ये होगा मैचिंग द नंबर्स। नाउ दे कैन रिकॉग्नाइज द नंबर नेम्स एंड द नंबर्स, कौन से नंबर से कौन सा नंबर मैच करता है। तो प्लीज डू दिस, ट्राई at your home. So this will be very helpful to your kids. And the another thing, write the number next to their numbers. Okay, suppose ये वाला पार्ट आपका हो गया, आपने नंबर नेम दे दिया और मैचिंग देयर नंबर्स, ये एक आपने पार्ट कराया। दूसरा पार्ट आप क्या दे सकते हैं, नेक्स्ट पेज में नंबर नेम के हिसाब से, जैसे दे विल राइट द नंबर्स। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, they will write the numbers. I am just showing you the example just for a clue for you, and afterwards you can do it according to your level. मतलब आपको किस हिसाब से कहाँ तक उनको करना है, क्या करना है। just like this here, left hand side में आप number names लिख दीजिए। okay, in the boxes in maths copy you make a yellow color box in each number by side. okay, and now ask them to write the number names and the numbers. ओके, यहाँ पहला पार्ट में हमने क्या किया, मैचिंग द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर नेम्स, एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी मैच राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर नेम्स. ओके, सपोज दिस written here 9, how to write 9, they will write 9. This written here 7, how to write 7, they will write 7. This written here 3, how to write 3, make the color, मतलब color के boxes भी make the those boxes in which they will write, do some coloring on that. इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, बच्चों को ज़्यादा इंटरटेनिंग चीज़ें, इंटरटेनिंग वर्ड नहीं बोल सकते, ज़्यादा कलर में इंटरेस्ट वगैरह आता है, तो डू सम लिटिल बिट आर्ट वर्क, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। उनको वो इंटरेस्ट आएगा उसमें। तो जहाँ पे वो नंबर्स लिखेंगे, वेयर दे विल राइट द नंबर्स, डू द कलर ऑन दैट बॉक्स, and they will write the numbers according to their number names. Okay, the first thing what you will do for the revision, my part was be very clear with you, is ki writing part is very much important to your kids. First thing what you will do for the revision or the number names is that you have to do the match the numbers according to their number names. They will write the numbers according to their beneficial, आपको जैसा भी ठीक लग रहा है, 1 to 10, if you start from 1 to 10, then 1 to 10, then afterwards 11 to 20. Match the number names according to their numbers, and the second part, write the numbers according to their number names in these boxes. Okay, तो ये दो पार्ट आप प्लीज उनको बच्चों को रिवीजन में लीजिए। आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी 4-5 दिन में ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। 1 to 10 आप 1 दिन लीजिए, मैच द नंबर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर नेम्स। सेकेंड डे आप 11 to 20 ले लीजिए, मैच द नंबर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर नेम्स। सेकेंड डे, थर्ड डे यू विल टेक द राइट द नंबर नेक्स्ट टू देयर नेम्स। ओके, राइट द, तो ये थर्ड डे में हो जाएगा, राइट द नंबर नेक्स्ट टू देयर नेम्स 1 to 10। देन अगेन फोर्थ डे में हो जाएगा, राइट द नंबर नेक्स्ट टू देयर नेम्स 11 to 20। 4 to 5 days इट विल टेक, नॉट मोर देन दैट। तो ये पूरा वीकेंड आपका मैथ्स में ये रिवीजन में चला जाएगा। ओके, 5 days and 2 days will do for the English or for the any other part. So till now I have done many like English and maths. I'll continue with this English and maths. Then I'll come to the rest of the subjects. And please do let me know in the comment section और भी कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मैं मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी है, जो भी इजी ट्रिक्स है बच्चों के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फॉर द बिगनर्स, बच्चों के लिए, कि ये मैंने चैनल आपको पता है, ये मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ाई को लेकर, राइटिंग को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, तो ये मैंने स्टार्ट किया था। अभी धीरे धीरे मैं अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ा रही हूँ। तो अभी तक मैंने सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स का पार्ट कराया है, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू ही रखती हूँ। तो आप लोगों में से अगर प्लीज़, अगर कोई भी फॉलो कर रहे हैं, मेरे कोई भी सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट अदर सब्जेक्ट्स यू वांट मी टू कंटिन्यू, तो आई विल बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ ये देखिए मेरे पीछे आ गया है, ये अभी तक अपनी बैठ के पढ़ाई कर रहा था, इससे बहुत कुछ लिखा है। दिखा दो आपने क्या लिखा है अपने गाइस को, अपने सब्सक्राइबर्स को, ऐसे करते सब्सक्राइबर्स को आप दिखा दो आपने क्या किया। सी इसका ये फोनिक्स बुक है, और ये अपने कल तक फोनिक्स में इसने यहाँ तक, अभी तक जब भी मैं क्लास वगैरह लेती हूँ तो ये बैठ के इसको मैं लिखवाती हूँ और इसको समझाती हूँ। And phonics is also very much important, guys. Phonics sounds are also very much important. If they will come to learn the phonics sounds, they can easily read the words and the sentences. So please do a lot of effort, put lot of effort on your phonics sounds also, as well as in the maths, in the number names also. तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, अभी तक मैंने आपको इतना ही बताया।
तो आपको मैंने बता दिया कि अभी आप नेक्स्ट रिवीजन क्या ले सकते हो, तो प्लीज़ डू टेक दैट रिवीजन एंड प्लीज़ डू लेट मी नो, प्लीज़ गाइज लेट मी नो, आप जो लोग भी मेरा वीडियोस वगैरह देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्लीज़ डू लेट मी नो, प्लीज़ डू लेट मी नो कि और कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह है जो आप चाहते हो कि मैं आपको कम्प्लीटली उसके बारे में समझाऊँ या बताऊँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और ये मेरा लिटिल सिंगर मेरे बगल में ही खड़ा है, इसको कुछ बोलना है, कुछ बोलना है आपको? हाँ, क्या बोलना है, बोलो। यहाँ तो कैमरा करो। हाँ यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, यस बोलो। मैं लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और व्हाट्सएप पे बताओ ओके और घंटी भी बजाओ। ओके, घंटी बजाओ। ओके, तो कल हम क्या करेंगे गाइस, कल हम थोड़ा सा ना स्पोर्ट्स कराते हैं बच्चों को, थोड़ी सी एक्टिविटी कराते हैं, नॉट स्पोर्ट्स, थोड़ी सी एक्टिविटी कराते हैं। एक्टिविटी में कल हमारा होगा ब्लोइंग कैंडल्स एक्टिविटी। तो कल आप प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखना ना भूलिएगा, कल बहुत ही अच्छी एक्टिविटी मैं कराने वाली हूँ। एंड कल की एक्टिविटी में आप देखिए कि कैसे क्या होता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, एक्टिविटी ब्लॉग में, जो मैं एक्टिविटी अपने लिटिल सिंगम से करवाऊंगी। एंड प्लीज़ डू ऑल्सो फॉलो दैट इन योर होम। Till that time, bye bye everyone. Take care, all of you. Bye. And God bless you all. Bye bye. Take care.